अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी ये जो मेरा क्लिप देख रहे हैं ना आप, जो शुरू हो रहा है, ये जुमेरात का क्लिप है। तो अभी जो है ना तकरीबन टाइम हो रहा है 1:15 का। अब्दुल रहीम आया था 12:30 स्कूल से, तो उसको भूख लगी हुई थी, तो मैं ये उसके लिए जो है ना फिर नाश्ता बना रही थी, सैंडविच तैयार कर रही थी मैं, क्योंकि सुबह जो है ना वो सिर्फ चाय पीकर गया था, क्योंकि उसे खांसी हो रही थी, तो फिर इस वजह से उसका कुछ दिल नहीं था खाने का। तो बस फिर वो चाय पी के चला गया था, और लंच में जो है मैंने उसको बिस्किट वगैरह दे दिए थे सादे। तो फिर खैर जब आया है तो भूख लगी हुई है, तो मैं अब उसके लिए ये सैंडविच तैयार करके तो फिर मैं ये उसको दे दूंगी। तो बस फिर उसके लिए तो मैंने ये सैंडविच तैयार कर लिया था। तो फिर मुझे भी जो थी ना भूख लगी हुई थी थोड़ी सी, तो मैं भी जो है ना फिर अपने लिए बना लूंगी सैंडविच। मैंने भी जो है ना ये अंडा फ्राई किया है, और अंडा फ्राई करके मैंने इसको फुल कुक कर लिया है ना। तो उसके बाद जो है ना फिर मैंने बर्गर बन जो होते हैं ना वो रखे हुए थे घर में ना। मतलब ये हाफ जो था ना ये बचा हुआ था, तो ये मैंने ले लिया। और फिर इसके ऊपर जो है ना मैंने जो अंडा बनाया है वो रखूंगी, ऊपर मैं चीज का स्लाइस रख दूंगी। तो बस फिर इस तरह से जो है ना मेरा सैंडविच तैयार हो जाएगा। चीज का स्लाइस जो है ना मैंने अब्दुल रहीम के सैंडविच में तो नहीं लगाया, क्योंकि खांसी वगैरह है उसको, तो फिर इस वजह से मैंने कहा नहीं, उसके सैंडविच में नहीं मैं डालती। तो बस अपने में मैंने डाल लिया है, और ये बहुत मजे का जो है तैयार हो गया है। और वैसे भी चीज जो जिसमें डल जाए तो वो चीज जो होती है वो अच्छी ही टेस्टी ही हो जाती है। तो बस इस तरह से ये तैयार हो गया, और मेरा तो ये खैर लंच ही हो जाएगा। तो चाय मैंने अब्दुल रहीम के लिए बनाई, अपने लिए नहीं बनाई, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं हो रहा था पीने का चाय, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो फिर खैर मैंने नहीं पी। अच्छा, मैंने फ्रिज जो था ना बंद किया हुआ था सुबह से, फिर वो मैंने जल्दी से साफ करके उसको ऑन किया है, और ये 2 पानी की बॉटल्स मैंने रख दी। अभी मैंने इनकी जो है ना जाली नहीं लगाई, मैंने ये बॉटल्स रखी हैं, जाली लगाऊंगी अभी इसकी मैं। तो मैंने कहा जल्दी से जो है ना पानी ठंडा हो जाए। तो बस फिर उसके बाद जो है मैंने लस्सी बना ली थी अपने लिए, क्योंकि काम किया, फ्रिज साफ किया, किचन साफ किया, तो जाहिर सी बात है बहुत स्वेटिंग हो गई थी। तो बस फिर दिल जो था ना बहुत अजीब सा दिल हो रहा था, तो बस दिल चाह रहा था कि कुछ ठंडा ठंडा पिया जाए। तो बस फिर मैंने अपने लिए जो है लस्सी बना ली थी। तो अब्दुल रहीम को तो खैर मैंने नहीं दी लस्सी, क्योंकि जाहिर है उनको खांसी वगैरह है, तो फिर लस्सी मैंने नहीं दी थी। इसीलिए मैंने उनको जो है ना चाय दे दी थी साथ में। जो मैंने सैंडविच बनाया था ना उनके लिए, तो मैंने चाय दे दी थी। अच्छा, वो जो है ना जिद भी नहीं करता है किसी चीज की। जो उसे कह दो ना कि बेटा ऐसा करना है, ये ठीक नहीं है आपके लिए, तो वो फौरन मान जाता है, वो जिद नहीं करता है, कहता है अच्छा ठीक है मम्मा। तो बहुत अच्छा बच्चा है, दोनों बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। फौरन जो है ना वो मेरी बात जो है सुनते हैं और मानते हैं। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद अब बारी आती है खाना बनाने की। तो फिर मैं लेकर आ गई थी जी, जाके खुद ही लेकर आई थी। आज मैं ना सब्जी लाई हूँ, तुरई लेकर आई, और पालक मैं लेकर आई ना, तो अब मैं बैठ के तुरई काट लेती हूँ। अच्छा, मैं बिल्कुल पीछे ही ना, ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पीछे ही है सब्जी वाले की शॉप, तो फिर मैं वहां से जाकर ले आई थी। अच्छा, मेरी कोशिश यही होती है कि हस्बैंड के साथ ही जाकर ऐसी चीजें लूं, या फिर वो खुद ला दें, तो उसमें मुझे
से ज़्यादा जो है ना आसानी रहती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घर में जब नहीं होता है तो फिर ज़ाहिर है खुद जाना पड़ता है, निकलना पड़ता है। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं निकलती थी, मुझे तो पता भी नहीं होता था कि क्या चीज़ कितने की मिलती है। लेकिन फिर जो है ना जाहिर सी बात है कि वक्त के साथ साथ जो है चेंजिंग्स आती हैं और फिर खुद भी जो है ना बहुत से काम खुद भी करने पड़ते हैं। तो अब मुझे निकलना पड़ता है बहुत सारे कामों के लिए, जो है ना फिर जाहिर सी बात है निकलना पड़ता है, करने पड़ते हैं काम। हस्बैंड ने खुद कहा कि नहीं आप निकलो करो। बहुत से काम जाहिर सी बात है रुक जाते हैं फिर, क्योंकि ज़ाहिर है हस्बैंड तो काम पर होते हैं, तो फिर सुबह से लेकर रात तक तो वो काम पर ही, और फिर एक संडे का ही दिन बचता है तो फिर उसमें क्या किया जाए। और फिर आम दिनों में जब कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो फिर उसी वक्त करनी पड़ती है। तो इसलिए जो है फिर मैंने निकलना शुरू किया बाहर थोड़ा थोड़ा सा। तो ये है कि मैं ले आती हूँ कर लेती हूँ काम जो भी करने वाले होते हैं। तो बस फिर तुरई की भुजिया अभी बना ली थी मैंने, और साथ में मैं ये आलू की कतलियाँ भी बना लूँगी ताकि बच्चों को जो चीज़ खानी हो वो इजीली खा लें खाना। तो इस तरह से जी फिर ये है कि तो बस फिर यही है कि अब निकलती हूँ बाहर और जाती हूँ, करने वाले काम करती हूँ, पता चलता है सब चीज़ों का। और निकलना भी चाहिए, आजकल जो है ना सब चीज़ों का इंसान को पता होना चाहिए। मेरी तरह नहीं कि शुरू में जो था ना मैं बिल्कुल ही घर में रहती थी, यहाँ तक कि चीनी कितने की है या क्या चीज़ कितने की है मुझे पता ही नहीं होता था। बस हस्बैंड के साथ गई ग्रॉसरी करने के लिए और जो चीज़ जितना मतलब मंथली राशन होता है वो उठाया और ट्रॉली में डाला, और बस फिर जाहिर सी बात है फिर पेमेंट करने तो हस्बैंड ही जाते थे। तो बस उन्होंने इस तरह से बस ग्रॉसरी हो जाती थी, या फिर हस्बैंड जो है खुद सामान जो कमी बेशी होती थी बाद में तो वो खुद ही ले आते थे फिर घर में। तो मुझे नहीं पता होता था कि क्या चीज़ कितने की आ रही है। तो बस फिर ये है कि अब पता है, क्योंकि अब लेती हूँ खुद से भी जाके, तो ये है कि पता चलता है। और अब तो मैं देखती भी हूँ, नोट भी करती हूँ, हस्बैंड के साथ भी जाती हूँ तो नोट करती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि जी आप लोग भी जो है ना निकला करें, और अगर आपको इजाज़त है घर से तो आप ज़रूर बाहर निकलें। और इस तरह जो है ना इंसान खुद भी फ्रेश रहता है, खुद से बाहर जाए और जो भी मतलब चाहे सामान लेने जाए, सब्जी लेने जाए, कुछ भी, तो ये है कि इंसान खुद भी जो है ना फ्रेश रहता है। कहते हैं ना कि हाथ पैर चलते रहना चाहिए, तो वही हिसाब है। तो ये है कि आप लोग भी जो है ना निकला करें, जाया करें। जिस तरह मुझे मेरे हस्बैंड ने इजाज़त दी, इजाज़त क्या दी, उन्होंने तो खुद से मुझे कहा कि नहीं जाओ, बल्कि मैं ही नहीं जाती थी। मैं बहुत लेज़ी थी इस मामले में, बिल्कुल भी मुझे निकलना बाहर जो है ना अकेले सब्ज़ी लेने या कोई भी सामान, तो मुझे बड़ी उलझन होती थी। लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं जी निकलो बाहर ताकि पता चले, थोड़ा सा देखो बाहर क्या है, दुनिया कैसी है। तो बस फिर ये है कि बस ये है कि अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो, मेरी बातें आपको कैसी लगी हैं। तो तब तक के लिए जी इजाज़त चाहूँगी, जब तक दूसरी वीडियो आती है। अल्लाह हाफ़िज़।